तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को मन लगा के कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं क्लास 10 एक्सरसाइज 4.2 को बिल्कुल बेहतर तरीके से कवर करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। दूसरा है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0। तीसरा है √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 √2 बराबर 0। चौथा है 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 बराबर 0। और पांचवा है 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। ये सभी क्वेश्चंस हैं। इसके अतिरिक्त जो है दिया गया है कि उदाहरण 2 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, इसको भी हम लोग हल करेंगे। जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे आरंभ में उनके पास कुल कितने कंचे थे। ये सब निकालेंगे, सबको जानेंगे बेहतर तरीके से। चलिए सबसे पहले सवाल में आते हैं। गुणनखंड करना है ना, एक्स स्क्वायर, और इस तरह से पहले हम इसको हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहला कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे इसको समझते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का गुना करेंगे। माइनस 10 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो माइनस 10x स्क्वायर आएगा, है ना। क्या आएगा, माइनस 10x स्क्वायर आएगा। इसको दो भागों में बांट के ऐसा बांटना है, गुना करने पे माइनस 10x स्क्वायर आ जाए या जोड़ने और घटाने पे माइनस 3x आ जाए। तो हम क्या करेंगे, इस 10 का गुणनखंड कर लेंगे। 10 का क्या होगा, 2 गुना 5 करेंगे, 2 पंचे 10। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, ऐसा क्या करेंगे कि ये कैलकुलेशन करने के बाद हम लोगों को इतना आ जाए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे 2 गुना 5 माइनस 5x प्लस 2x ले लेंगे। क्योंकि माइनस 5 को 2 से गुना करें, 5 गुना 10 माइनस 10 और x गुना x स्क्वायर आ गया। माइनस 5x में 2x घटाएंगे तो माइनस 3x आ जाएगा। तो इसके जगह पे हम क्या करेंगे, इस टर्म को लिख लेंगे। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे। पहले क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x और माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, उसके बाद इस दोनों टर्म में से एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, x कॉमन लेंगे। तो क्या x कॉमन लेंगे, है ना। जब x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर में x से डिवाइड करेंगे तो x मिलेगा। 5x में x से भाग लगाएंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 5 बचेगा। यहाँ पे हम 2 को कॉमन ले लेंगे। 2 को कॉमन लेंगे इस फैक्टर में तो क्या मिलेगा, यहाँ x बचेगा। 2x में 2 से भागा लगाएंगे तो x बचेगा। माइनस 10 में 2 से भाग लगाएंगे तो 5, है ना, बराबर 0। अब ये दोनों वैल्यू के लिए एक वैल्यू लिया जाता है, एक बाहर वाला x प्लस 2 लिख लिए। x माइनस 5 और x माइनस 5 कॉमन है, इसलिए एक वैल्यू को लिया जाएगा, बराबर 0। अब यहाँ से क्या करेंगे, आइदर और लगाएंगे। आइदर x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या मिलेगा, माइनस 2, प्लस 2 बराबर के उस साइड जाएगा माइनस 2। x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा, माइनस 5 उधर जाएगा तो प्लस 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0, है ना। तो हम क्या करेंगे, इस लास्ट शुरू वाले को और लास्ट वाले को गुना करेंगे। 6 दुना 12x स्क्वायर यानी माइनस 12x स्क्वायर को दो भागों में ऐसा डिवाइड करना है कि गुना करने पे इतना आ जाए, जोड़ने या घटाने पे इतना आ जाए। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, प्लस 4x और माइनस 3x। देखिए माइनस प्लस माइनस 4 तिया 12 x गुना एक्स स्क्वायर, यानी इसके जगह पे हम इसको लिख सकते हैं। तो लिख देंगे इसके जगह पे 4x और माइनस 3x लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए दो इस ये वाला फैक्टर में से कॉमन हो जाएगा। क्या कॉमन आएगा, 2x स्क्वायर में 2x से भाग लगाएंगे तो क्या मिलेगा, x बचेगा। प्लस 4x में 2x से भाग लगाएंगे तो क्या मिलेगा, 2 दूना 4x। यहाँ पे माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, तो जब 3 को कॉमन लेंगे तो 3x में 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, x। ठीक है, अगले बार माइनस माइनस प्लस 6 में 3 से भाग लगाएंगे 2 बराबर 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये बाहर वाला क्या है, 2x माइनस 3, इसको लिख देंगे इस तरह से। और ये दोनों कॉमन है तो इसके लिए एक संख्या x प्लस 2 बराबर 0। तो आइदर और लगाएंगे, 2x माइनस 3 बराबर 0। तो x बराबर क्या होगा, माइनस 3 बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस 3, और यहाँ 2 क्या कर रहा है, गुना, तो इधर आके भाग करेगा। ठीक है, इसी तरह x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर प्लस 2 बराबर के उधर जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने कवर कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यहाँ देखिए ये बोला गया है √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 √2 बराबर 0। ठीक है, तो इसका गुणनखंड करना है। तो क्या करेंगे, हम लोग इसको गुना करेंगे। 5 √2 को हम √2 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ देखिए गुना कर देंगे तो √2 गुना √2 2 हो जाएगा और 5 गुना
10 हो जाएगा, यानी 10 एक्स स्क्वायर। √2 को √2 से गुना करेंगे, खलिया 2, और 2 को 5 से गुना, 2 पंचे 10 एक्स स्क्वायर। इसको दो भागों में ऐसा बांटना है, गुना करने पे इतना आ जाए, जोड़ना है घटाने पे इतना, तो +5 और 2 कर देंगे, 5x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x, प्लस 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 5 दूना 10, x गुना एक्स स्क्वायर, और 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 होगा। इसके जगह पे लिख देंगे 5x + 2x, ठीक है, प्लस 5 √2 बराबर 0। अब अगली बार क्या करेंगे, यहाँ पे इस फैक्टर में कॉमन आएगा, देखिए इसमें से क्या कॉमन आएगा, इसमें भी x है, इसमें भी x, तो x को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। यहाँ क्या बचा, √2 एक्स स्क्वायर में हम x से डिवाइड करेंगे तो x कट जाएगा, √2 x बचेगा, प्लस 5x में हम x से डिवाइड करेंगे, x से x कैंसिल, 5 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस हम √2 कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे, प्लस √2 कॉमन ले लेंगे, है ना। और हम इसको लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं √2 गुना √2। अगर हम एक √2 कॉमन ले लेंगे तो एक √2 बचेगा, तो वही कहें √2 कॉमन ले लिए तो √2 बचा, x √2 x बच गया, प्लस यहाँ पे √2 यहाँ आ गया, तो यहाँ क्या बचा, 5 कॉमन आ गया, 5 बचा यहाँ, बराबर 0, ठीक है। अब ये वाला वैल्यू देखिए, बाहर वाला x प्लस √2, और एक ये दोनों कॉमन है तो उसके लिए एक वैल्यू √2x + 5 बराबर 0। इधर x प्लस √2 बराबर 0, तो x बराबर -√2। इसी तरह √2x + 5 बराबर 0, तो x बराबर +5 उधर जाएगा -5, और √2 गुना इधर आके भाग करेगा, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है भाई, इसको देखते हैं। देखिए पहला ये है 2x स्क्वायर -x + 1/8 बराबर 0, तो ये इसके नीचे कुछ नहीं, तो एक है एलसीएम। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। देखिए 8 1 का एलसीएम 8 होगा, 8 में 1 से भागा 8, 8 में 2 से गुना 16x स्क्वायर, माइनस 8 में 1 से भागा लगाएंगे तो 8 को x से गुना करेंगे 8x, प्लस 8 में 8 से भागा 1, 1 में 1 से गुना 1 बराबर 0/1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, क्या कर लेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इसके साथ गुना कर लेंगे, ठीक है। गुना कर लेते हैं तो क्या मिलेगा यहाँ भाई, ये देखिए, इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे तो यही संख्या आ जाएगा, 16x स्क्वायर -8x + 1, और 8 को 0 से गुना 0 हो जाएगा। तो अगले बार हम इसको 8x के जगह पे इसको लिख सकते हैं, क्योंकि 16x स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 16x स्क्वायर। इसको दो भागों में ऐसा बांटना है, गुना करने पे इतना आ जाए, जोड़ने या घटाने पे -8x आ जाए, तो हम क्या लिखेंगे, -4x और -4x, माइनस गुना माइनस प्लस, 4 चौके 16, x गुना x स्क्वायर, और -4 में -4 जोड़ेंगे तो 8x, तो इसीलिए इसके जगह पे इसको लिख लेंगे, +1 बराबर 0, ठीक है। अब चलिए इसका कैलकुलेशन करते हैं आगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, 4x कॉमन आएगा, तो यहाँ 4x है, 16 है, तो 4x आ जाएगा, 16 में 16x स्क्वायर में 4x से भागा लगाएंगे तो क्या मिलेगा, 4x आएगा, अब माइनस 4x में 4x से भागा लगाएंगे तो 1 आएगा, फिर यहाँ पे -1 कॉमन ले लेंगे, देखिए है ना, -4 यानी 4x में 1 से भागा लगाएंगे तो 4x आएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 1 को 1 से भाग ले तो 1 बराबर 0। अब देखिए ये वाला बाहर वाला 4x - 1 हो जाएगा, ये दोनों सेम है तो इसके लिए एक वैल्यू बराबर 0, इधर और लगा देंगे यहाँ से, 4x - 1 बराबर 0, तो x बराबर -1 बराबर के उधर जाएगा +1, और ये 4 गुना इधर आके भाग 1/4। इसी तरह 4x - 1 बराबर 0, तो x बराबर -1 उधर जाएगा तो +1, 4 गुना इधर आके भाग, तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए 100 x स्क्वायर -20x + 1 बराबर 0, तो इस दोनों को गुना करेंगे, ये वाला टर्म को और ये वाला टर्म को, क्या होगा, 100 स्क्वायर को दो भागों में ऐसा बांटना है, तो क्या लिखेंगे, -10x और -10x, माइनस माइनस प्लस, 10 गुना 10 100 x गुना x स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या मिल रहा होगा हम लोगों को, इसके जगह पे हम क्या करेंगे, -10x लिख लेंगे, +1 बराबर 0। यहाँ इस दोनों फैक्टर में से हम 10x को कॉमन ले लेंगे, तो क्या मिलेगा, 100x स्क्वायर में 10x से भागा लगाएंगे तो 10x आएगा, माइनस 10x में 10x से भाग लेंगे तो 1 आएगा, फिर यहाँ पे हम क्या कॉमन ले लेंगे, -1 कॉमन ले लेंगे, 10x में -1 से भागा लगाएंगे तो क्या मिलेगा, 10x मिलेगा, माइनस प्लस माइनस, 1 में 1 से भागा 1 बराबर 0। अब देखिए एक बाहर वाला 10x - 1 और ये दोनों सेम है, इसलिए इसके लिए एक वैल्यू 10x - 1 बराबर 0, इधर और लगा देंगे, 10x - 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या मिलेगा, -1 उधर जाएगा, +1/10 गुना इधर आके भाग हो जाएगा। इसी तरह से इसमें भी हो जाएगा, 10x - 1 बराबर 0, तो x बराबर 1
बटे 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा था, देखिए कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। कितने कंचे हैं? 45। दोनों मिलाकर दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, मतलब अपने 5-5 कंचे को क्या कर देते हैं? खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 1 से 24। हम जानना चाहेंगे कि यार हमें उनके पास कितने कंचे थे। मान लेंगे कंचों की संख्या है ना, माना कि जॉन के कंचों की संख्या x तथा जीवंती के संघों की संख्या 45 माइनस एक्स। 5 कंचे खो जाने पर जॉन के कंचों की संख्या क्या होगा? घट जाएगा, तो x माइनस 5। 5 कंचे खो जाने पर जीवंती के कंचों की संख्या बराबर क्या होगा? 45 माइनस एक्स पहले से था और माइनस 5, तो क्या हो जाएगा? 45 में 5 घटेगा, 40 माइनस एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 40 माइनस एक्स हो जाएगा इसके। ठीक है, तो अब अगले बार क्या करेंगे? प्रश्न से इन दोनों का गुणनफल 5 कंचे खो जाने पर x माइनस 5 हो गया इसका, और 5 कंचे खो जाने पर 40 माइनस, इन दोनों का गुणनफल कितने के बराबर है? 124 के बराबर है। इसको गुना करेंगे, x को 40 से गुना 40x प्लस माइनस माइनस x को x से गुना x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 40 को 5 से गुना 200 माइनस माइनस प्लस 5 को x से गुना 5x और प्लस 124 को इधर लेके आ जाएंगे, माइनस 124 बराबर 0। तो x स्क्वायर पहले ज़्यादा घात वालों को लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x और 5x 45x माइनस 200 में 124 जोड़ेंगे तो माइनस 324 बराबर 0। ठीक है, इसमें माइनस 1 को कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस प्लस माइनस, और माइनस माइनस प्लस 324 बराबर 0। ये माइनस 1 गुना कर इधर आके भाग करेगा, 0 बट एनीथिंग 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। अगले बार क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर, इसके जगह पे इसको 45 324 एक्स स्क्वायर को 2 भागों में ऐसा बांटना, गुना करने पे इतना आ जाए तो क्या मिलेगा? 324 एक्स स्क्वायर को 2 भागों में बांटना है तो क्या करेंगे? माइनस 36x और माइनस 9x, माइनस माइनस प्लस 36 को 9 से गुना करेंगे 324 एक्स स्क्वायर और 36 में 9 को जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा। तो इसके जगह पे इसको सेट कर देंगे, है ना। क्या कर देंगे? इसको सेट कर लेंगे, प्लस 324 बराबर 0। इस पे से कॉमन ले लेंगे, क्या मिलेगा? x, तो x बचेगा, एक्स स्क्वायर में x से भागा लेंगे, x बचेगा 36x में x से भागा लेंगे जो 36, फिर यहाँ 9 कॉमन ले लेंगे तो x मिलेगा प्लस माइनस माइनस 324 में 9 से भागा लेंगे तो 36 बराबर 0। ये हो गया। अब चलिए अगले पेज पे आते हैं। क्या मिलेगा भाई अगले बार हम लोगों को? x माइनस 36 और x माइनस 9 बराबर, आइदर और लगाएंगे तो x माइनस 36 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 36 बराबर के इधर आएगा तो प्लस 36। इसी तरह से x माइनस 9 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 9 उधर जाएगा तो प्लस 9। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। तो किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो ज्ञात करते हैं इसको। ठीक है, उस दिन निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे तो मान लेंगे, माना कि उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या x। उस दिन प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत कितनी थी? 55 में से एक दिन में घटाने से प्राप्त होता है। तो 55 में से एक दिन की निर्माण लागत क्या है? x, तो 55 में से x को घटा लेंगे प्रश्न से। और तब इन दोनों का गुणनफल 750 के बराबर है। तो गुणनफल कितना है? 750। इसको गुना कर देंगे, 55 को x से 55x माइनस x को x से x स्क्वायर प्लस 750 इधर माइनस 750 बराबर 0। ठीक है, तो अगली बार हम क्या करेंगे? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 बराबर 0, माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 55x और माइनस माइनस प्लस 750 बराबर 0। ठीक है, अगले बार क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। तो अब क्या करेंगे? इस दोनों को गुना करेंगे तो गुना करने पे क्या मिलेगा? 750 एक्स स्क्वायर को 2 भागों में बांट के इतना लाना है ना। जोड़ने घटाने पे इतना आ जाना चाहिए और गुना करने पे इतना, तो माइनस 30x और माइनस क्या करेंगे? 25x, माइनस 25x। तो अगली बार क्या मिलेगा? इसके जगह पे लिख देंगे माइनस 30x और माइनस 25x प्लस 750 बराबर 0। इसके जगह पे 55x के जगह पे। अब इस दोनों फैक्ट इसमें से कॉमन लेंगे और इसमें से भी कॉमन लेंगे तो इसमें से क्या कॉमन है? x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? x माइनस 30
और यहाँ -25 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, x माइनस प्लस माइनस 30 बराबर 0। इस दोनों, ये बाहर वाला x -25 हो जाएगा, है ना, और ये अंदर वाला, ये दोनों सेम है इसलिए x -30। इधर और लगाएंगे यहाँ से भी तो क्या मिलेगा भाई, x -30 बराबर 0, तो x बराबर क्या मिलेगा 30। इसी तरह x -25 बराबर 0 तो x बराबर 25। ठीक है ना, तो ये भी हम लोगों का आंसर मिल गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल क्या है 182 है ना। तो मान लेंगे माना कि पहली संख्या बराबर है x, इसी तरह से इसको भी मानना पड़ेगा। माना कि पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न से इन दोनों का गुणनफल 182 के बराबर है ना। तो x इंटू 27 माइनस एक्स बराबर 182। 27 को x से गुना करेंगे 27x प्लस माइनस माइनस x को x से गुना x स्क्वायर प्लस 182, इधर आएगा माइनस 182 बराबर 0। यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस एक्स स्क्वायर को पहले ले लेंगे ज्यादा घात वाला, प्लस 27x और माइनस 182 बराबर 0। यहाँ -1 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, -1 को कॉमन ले लेते हैं, तो -1 कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 27x और माइनस माइनस प्लस 182 बराबर 0। अब यहाँ से -1 गुना इधर आके भाग करेगा, 0 बटे एनीथिंग 0 हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इस दोनों को गुना कर लेंगे अब, है ना। 182 एक्स स्क्वायर को दो भागों में ऐसा बांटना है, गुना करने पे इतना आ जाए, जोड़ने घटाने पे -27x आ जाए। तो क्या करेंगे, -13x और -14x, माइनस माइनस प्लस 13 को 14 से गुना करेंगे तो 182 x गुना एक्स स्क्वायर, और 13 में 14 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 27x आ जाएगा। तो इस 27x की जगह पे क्या लिखेंगे, -13x और -14x लिखेंगे। चलिए लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर -13x -14x प्लस 182 बराबर 0। इस दोनों फैक्टर में कॉमन आ जाएगा, इसमें क्या कॉमन आएगा, x। तो एक्स स्क्वायर में x से भागा लगाएंगे तो x बचेगा, और 13x में x से भागा लगाएंगे तो 13 बचेगा। फिर यहाँ पे -14 कॉमन ले लेंगे, 14x में 14 से भाग लेंगे तो x बचेगा, माइनस प्लस माइनस 182 में 14 से भागा लगाएंगे तो 13 आएगा बराबर 0। अब ये बाहर वाला एक अंदर वाला x -13, ये दोनों सेम है इसलिए एक वैल्यू, एक बाहर वाला x -14 बराबर 0। इधर लगाएंगे x -13 बराबर 0 इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, x बराबर 13। इसी तरह x -14 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 14। ठीक है ना, x बराबर 14 हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है भाई, देखिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। ठीक है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात जिनके वर्गों का योग 365 हो। ठीक है, तो मान लेंगे, माना कि पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x तथा दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x + 1। प्रश्न से इनके वर्गों का योग, वर्गों का x स्क्वायर हो जाएगा, वर्गों का योग, वर्गों दोनों का वर्ग हो गया, इसका योग जो है ना कितने के बराबर, 365 के बराबर। ये x स्क्वायर लिख लेंगे, यहाँ a + b का होल स्क्वायर काम हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर, ये 365 को इधर ले लीजिए, प्लस 365 इधर आएगा बराबर के इधर, तो माइनस 365 बराबर 0। अब क्या करेंगे, x स्क्वायर 2x स्क्वायर, 2x को 1 से गुना करेंगे 2x, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, माइनस 365 बराबर 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x, और ये 365 में एक घट जाएगा, 364 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो x स्क्वायर हो जाएगा, 2x में 2 से भागा तो x बचेगा, माइनस 364 में 2 से भाग लाए तो 182 बराबर 0। अब क्या बचा, ये 2 गुना कर रहे हैं, इधर आके भाग, 0 बटे एनीथिंग 0 हो जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 0। अब इसको गुना करना है, देखिए क्या करेंगे, माइनस 182 एक्स स्क्वायर को 2 भागों में ऐसा बांटना है, गुना करने पे इतना, जोड़ने घटाने पे इतना, तो क्या होगा, -13x और प्लस 14x, माइनस प्लस माइनस 13 को 14 से गुना करें 182, x गुना x स्क्वायर, और -13 में 14x घट जाएगा तो 1x बच जाएगा। तो इसके जगह पे ये लिख लेंगे, -13x प्लस 14x माइनस 182 बराबर 0। अब इस फैक्टर में कॉमन लेंगे, यहाँ भी कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ x कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा, -13x में x से भाग लगाए तो 13 बचेगा। 14 कॉमन लेंगे यहाँ पे, क्योंकि दोनों में है भाग लग जाएगा, 14x में 14 से भाग लगाएंगे तो x बचेगा, प्लस माइनस माइनस 182 में 14 से भाग लगाएंगे तो 13 बराबर 0। अब ये वाला अंदर वाला दोनों सेम है इसलिए एक वैल्यू x माइनस 13 और दूसरा बाहर वाला x + 14, x + 14 बराबर 0। ठीक है ना,
अगले बार क्या करेंगे, आइदर और लगाएंगे, आइदर x माइनस 13 बराबर 0 तो इम्प्लाई दैट x बराबर 13। दूसरा x प्लस 14 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 14, ये नेगलेक्ट हो जाएगा क्योंकि तो ये जो है माइनस में है तो नेगलेक्ट हो जाएगा। चलिए अब दूसरे इसमें क्या बोला गया है, देखिए कि पहली क्रमागत पूर्णांक बराबर x, तो x बराबर क्या मिलेगा 13, और दूसरी क्रमागत पूर्णांक बराबर x प्लस 1 तो x का मान 13 प्लस 1 बराबर 14 हो जाएगा। सो दिस इज द एक्यूरेट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, जरा इसको समझते हैं। देखिए 5 में बोला गया कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए एक समकोण त्रिभुज है, ये क्या है, ABC एक समकोण त्रिभुज है, और इसमें क्या बोला गया, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई यही है ना, इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो हम मान लेंगे, माना कि आधार बराबर x, तो इससे 7 कम है तो x माइनस 7 हो जाएगा। और यदि कर्ण 13 है, कर्ण 13 है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करना, ये और ये भुजा निकालना है ना। तो मान लिए हैं पहले ही, माना कि समकोण त्रिभुज का आधार बराबर BC बराबर x, तो लंबाई क्या होगा x माइनस 7 हो जाएगा। कर्ण क्या होगा, AC बराबर 13 दिया गया। वी नो दैट फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कि AB स्क्वायर, यानी कि AB का मतलब ये हो जाता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, ये कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है, AB का मान क्या है x माइनस 7, इसका स्क्वायर लिख दिए, प्लस BC का मान x स्क्वायर, AC का मान 13 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर काम कर जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2 गुना a की जगह x गुना b की जगह 7 प्लस b स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यहाँ तो लिख देंगे x स्क्वायर बराबर 169 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, है ना, एगो एक्स स्क्वायर और एगो एक्स स्क्वायर, 2 गो एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा माइनस 2x माइनस 7 दूना 14x प्लस 7 49 माइनस 169 बराबर 0, प्लस 169 इधर आएगा माइनस 169 बराबर 0। 2x स्क्वायर माइनस 14x, इस दोनों में से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 169 में 49 घटेगा तो 120 बचेगा बराबर 0। 2 को कॉमन ले लेंगे क्योंकि सभी फैक्टर में है, 2 को कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, 2x स्क्वायर में 2 से भाग लगाएंगे तो x स्क्वायर, 14x में 2 से भाग लगाएंगे तो 7x माइनस 120 में 2 से भाग लगाएंगे तो 60 बराबर 0। 2 गुना कर रहे हैं, इधर आके भाग करेगा, 0/2 क्या होगा 0 हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला फैक्टर में से हम इस दोनों को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस 60x स्क्वायर, इसको 2 भागों में ऐसा बांटना, गुना करने पे इतना, जोड़ने या घटाने पे इतना, तो माइनस 12x और प्लस 5x, माइनस प्लस माइनस 12 पंचे 60, x गुना x स्क्वायर, माइनस 12 में 5 घटेगा तो माइनस 7 बचेगा, तो इसके जगह पे ये वाला लिख देंगे। अब ये फैक्टर और ये फैक्टर में कॉमन आएगा, क्या कॉमन आएगा, x स्क्वायर में x से भागा लगाएंगे तो क्या मिलेगा x, माइनस 12x में x से भागा लगाएंगे तो क्या मिलेगा 12, x से x कैंसिल हो जाएगा, प्लस 5 कॉमन लेंगे इसमें से तो क्या मिलेगा x मिलेगा, 5x में 5 से भागा लगाएंगे तो 5 से 5 कैंसिल, x बचेगा, माइनस 60 में 5 से भागा लगाएंगे तो 12 बराबर 0। अब देखिए ये वाला, ये अंदर वाला दोनों सेम है इसलिए x माइनस 12 एक वैल्यू ले लेंगे, और दूसरा क्या मिलेगा x प्लस 5 बराबर 0। अब यहाँ पे हम आइदर और लगाएंगे, क्या लगाएंगे भाई, आइदर और लगाएंगे। ठीक है, आइदर और लगाते हैं, देखिए आइदर करते हैं, x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर क्या मिलेगा, माइनस 12 बराबर के उधर जाएगा तो प्लस 12, x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 5, ये नेगलेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये भुजाएं जो है ऋणात्मक नहीं हो सकती है ना। तो इसीलिए अब हम क्या करेंगे, आधार निकालना था, आधार BC बराबर x का मान 12 आ गया, और लंबाई जो है आधार से 7 कम है तो x माइनस 7 यानी 12 माइनस 7 बराबर 5, ये 5 एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको समझते हैं। देखिए एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत निकाले। तो मान लेंगे निर्मित बर्तनों की संख्या x, उसके 2 गुने से, 2 गुना का मतलब इसके x के 2 गुना यानी 2x हो जाएगा, 2 को x से गुना 2 गुना हो जाएगा, इससे 3 अधिक है तो 3 अधिक हो जाएगा। तो इसी तरह इसको क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं, मान लेंगे, माना कि उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या x, प्रत्येक नग की निर्माण लागत क्या हो जाएगा, उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या के 2 गुने से, 2 गुना मतलब 2 से गुना हो जाएगा, से 3 अधिक है तो 2x प्लस 3 हो जाएगा, से 3 अधिक है। अब इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 90 के बराबर है, इसका गुणनफल 90 है प्रश्न से।
x और 2x प्लस 3 का गुणनफल 90 के बराबर है। इसको गुना कर लेंगे तो क्या मिलेगा, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 90 इधर आएगा, माइनस 90 बराबर 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये और ये वाला टर्म को गुना करेंगे, 90 दूना माइनस 180 एक्स स्क्वायर को दो भागों में ऐसा बांटना, गुना करने पे इतना, जोड़ने घटाने पे इतना, तो प्लस 15x और माइनस 12x कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो इसके जगह पर लिख देंगे 3x के जगह पर लिख देंगे प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। इस दोनों फैक्टर में कॉमन आएगा, इस दोनों फैक्टर में कॉमन आएगा। इसमें क्या कॉमन आएगा, x, 2x स्क्वायर में x से भागा लगाएंगे तो x से x कैंसिल, तो क्या मिलेगा 2x, प्लस 15x में x से भागा लगाएंगे तो x से x कैंसिल, तो 15 बचेगा, माइनस इसमें 6 कॉमन लेंगे तो 12x में 6 से भाग लेंगे तो 2x हो जाएगा, फिर माइनस 90 में 6 से भाग लेंगे तो 15 बराबर 0, ठीक है ना, बराबर 0। तो ये वाला फैक्टर और ये सेम है तो इसीलिए 2x प्लस 15 हो जाएगा। दूसरा क्या है, x माइनस 6 बराबर 0, तो इधर और लगाएंगे 2x प्लस 15 बराबर 0, तो x बराबर प्लस 15 बराबर को उधर जाएगा माइनस 15 बटे 2 गुना इधर आकर भाग, माइनस 15 नेगलेक्ट हो जाएगा, x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा 6। तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत क्या हो जाएगा 2x प्लस 3, है ना, नग की निर्माण लागत यही है 2x प्लस 3। तो क्या करेंगे, x का मान क्या आया 2 गुना x का मान 6 प्लस 3, तो 6 गुना 12 प्लस 3 15। सो दिस इज द एक्यूरेट आंसर। 12 3 क्या हो जाएगा अभी 15 हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे लेटेस्ट आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे भाई।